नमस्कार, आदाब दोस्तों। न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कल 20 नवंबर को झारखंड में दूसरे यानी आखिरी फेज की वोटिंग थी और कल शाम 7 बजे के बाद देश के तमाम न्यूज़ एजेंसी के एग्जिट पोल भी आ गए झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, यानी कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। सभी न्यूज़ एजेंसी ने अपना एग्जिट पोल भी जारी कर बता दिया। ऐसे में हम अपने आज इस वीडियो में देश के लगभग जो 14-15 न्यूज़ एजेंसी एग्जिट पोल जारी करती है, इन सभी न्यूज़ एजेंसी के एग्जिट पोल को एक वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में किसकी सरकार इस बार बनेगी। क्या फिर एक बार हेमंत सोरेन वहां चीफ मिनिस्टर बनते दिखेंगे या फिर वहां एनडीए गठबंधन बाजी मार लेगी। चलिए हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते, हम डायरेक्ट इन सर्वे पर चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले हम भास्कर रिपोर्टर्स पोल की चर्चा करेंगे, क्योंकि भास्कर का ओपिनियन पोल भी चुनाव से ठीक 2 दिन पहले आया था, जिसकी चर्चा हम अपने वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसे में पहले उनके एग्जिट पोल की चर्चा कर लेते हैं कि उनका जो ओपिनियन पोल आया था और अब एग्जिट पोल आया है, तो एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में किसकी सरकार बनने का दावा किया गया है। भास्कर रिपोर्टर सर्वे के मुताबिक झारखंड में एनडीए गुट यानी कि बीजेपी प्लस वहां 37 से 40 सीटें जीत सकती है। हम आपको बता दें कि झारखंड में 81 विधानसभा की सीट है। किसी भी गठबंधन को वहां सरकार बनाने के लिए 41 सीटें चाहिए और यहाँ पर जो भास्कर रिपोर्टर्स है, झारखंड में एनडीए गुट को मैक्सिमम 40 सीट दे रहे, यानी कि बहुमत का जो जादुई आंकड़ा उससे 1 सीट कम। अगर मैक्सिमम वाला इनका सर्वे सही होता है तो वहाँ पर निर्दलीय को ला करके एनडीए सरकार बना सकती है। वहीं इंडिया ब्लॉक की बात करें तो इंडिया के खाते में दैनिक भास्कर वहाँ पर 36 से 39 सीटें दे रही है, यानी कि जो वहाँ जादुई आंकड़ा है उससे 2 सीट कम। अगर मैक्सिमम वाला सर्वे इनका ये सच होता है तो वहाँ पर इंडिया ब्लॉक 2 सीटें से पिछड़ जाएगी और अन्य के खाते में ज़्यादा सीटें वहाँ जाती नहीं दिख रही, यानी कि वहाँ पर सीधा मुकाबला है। अन्य को 0 से 2 सीटें ही दे रही है। पार्टी वाइज बात करें कि एनडीए गुट के सभी पार्टी में कौन कितने सीट जीत रहे और इंडिया गुट के सभी पार्टी में कौन कितने सीटें जीत रहा है, तो इसमें बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटें जीत रही है और बीजेपी ने तो सबसे ज़्यादा सीट पर अपने उम्मीदवार भी उतारे। बीजेपी के खाते में 29 से 32 सीटें जाती दिख रही है। आजसू के खाते में 3 से 5 सीटें जाती दिख रही है। जेडीयू के खाते में 1 से 2 सीटें जाती दिख रही है और एलजेपी-आर यानी चिराग पासवान के पार्टी के खाते में 0 से 1 सीटें जाती दिख रही है। इंडिया ब्लॉक की बात करें तो इंडिया ब्लॉक में सबसे ज़्यादा सीट जेएमएम जीत रही है। जेएमएम सबसे ज़्यादा सीट पर अपने उम्मीदवार भी उतारे हैं। जेएमएम 25 से 29 सीट जीत रही है। कांग्रेस 6 से 8 सीट जीत रही है। सीपीआई 1 से 2 सीट जीत रही है और आरजेडी के खाते में 0 से 1 सीट जाती दिख रही है। तो ये रहा दैनिक भास्कर सर्वे का एग्जिट पोल। चलिए अब हम देश के जो तमाम न्यूज़ एजेंसी है जो एग्जिट पोल जारी करते हैं उनके भी एग्जिट पोल को जान लेते हैं। न्यूज़ 18 मैट्रिक्स के सर्वे के मुताबिक झारखंड में एनडीए गुट यानी कि बीजेपी जिसको लीड कर रही है उस गुट को 42 से 47 सीटें मिल सकती है, यानी कि इस सर्वे के मुताबिक झारखंड में फुल मेजोरिटी से बीजेपी सरकार बनाती दिखेगी। वहीं इंडिया गुट की बात करें तो इंडिया गुट को 25 से 36 सीटें आ सकती है और अदर के खाते में 1 से 4 सीटें जा सकती है। पी मार्क अपने सर्वे में एनडीए गुट यानी जिसको बीजेपी लीड कर रही है उसे 31 से 40 सीट दे रहे हैं, यानी कि पी मार्क के सर्वे के मुताबिक बहुमत के आंकड़े से 1 सीट कम ला सकती है बीजेपी, अगर इनका मैक्सिमम वाला आंकड़ा सही होता है तो वहीं इंडिया गुट को ये 37 से 47 सीटें दे रहे हैं, यानी पी मार्क के सर्वे के मुताबिक झारखंड में इंडिया गुट सरकार आसानी से बना लेगी और अन्य को 0 सीटें दे रहे हैं। चाणक्य स्ट्रेटजी झारखंड में 45 से 50 सीटें एनडीए को दे रहे हैं, यानी जिसको बीजेपी लीड कर रही है। वहीं इंडिया गुट को 35 से 38 सीटें दे रहे हैं, यानी कि चाणक्य स्ट्रेटजी के सर्वे के मुताबिक झारखंड में एनडीए गुट यानी बीजेपी आसानी से सरकार बना लेगी और अदर को 3 से 5 सीट दे रहे हैं। वहीं पीपल्स पोल्स की बात करें तो पीपल्स पोल्स झारखंड में एनडीए गुट को यानी जिसे बीजेपी लीड कर रही है 44 से 53 सीटें दे रहे हैं, तो वहीं इंडिया गुट को 25 से 37 सीटें दे रहे हैं और अदर के खाते में 5 से 9 सीटें जाती दिख रही है। टाइम्स नाउ अपने सर्वे में एनडीए गुट को 40 से 44 सीटें दे रहे हैं, तो वहीं इंडिया गुट को 30 से 40 सीट दे रहे हैं और अदर को 1 सीटें ही दे रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया अपने सर्वे में एनडीए गुट को 25 सीट दे रहे हैं, तो वहीं इंडिया गुट को 53 सीट यानी कि आसानी से इंडिया गुट की सरकार बनाती दिख रही है और अदर को 0 से 3 सीटें ही दे रहे हैं।
सी वोटर्स अपने सर्वे में एनडीए गुट को 36 सीटें दे रहे हैं, तो वहीं इंडिया गुट को 26 सीट दे रहे हैं और अदर को 1 से 9 सीट दे रहे हैं। पोल्स ऑफ पोल्स अपने सर्वे में एनडीए गुट को 33 से 42 सीटें दे रहे हैं, तो वहीं इंडिया गुट को 30 से 39 सीट दे रहे हैं और अदर को 2 से 6 सीट दे रहे हैं। INS मैट्रिक्स ओपिनियन पोल अपने सर्वे में 45 से 50 सीटें एनडीए गुट को दे रहे हैं, तो वहीं इंडिया गुट को 18 से 25 सीटें दे रहे हैं और अदर को 3 से 4 सीटें दे रहे हैं। लोक पोल ओपिनियन अपने सर्वे में 36 से 39 सीट एनडीए गुट को दे रहे हैं, 41 से 44 सीट इंडिया गुट को दे रहे हैं और अदर को 3 से 4 सीटें दे रहे हैं। तो ये रहा झारखंड को लेकर तमाम न्यूज़ एजेंसी के एग्जिट पोल। इन तमाम न्यूज़ एजेंसी के एग्जिट पोल में कुछ एग्जिट पोल झारखंड में एनडीए गुट के सरकार बनने का दावा कर रही है, यानी बीजेपी के सरकार बनने का दावा कर रही है, तो वहीं कुछ एग्जिट पोल इंडिया गुट के यानी कि फिर से एक बार हेमंत सोरेन सीएम बनेंगे इसका दावा कर रही है। ऐसे में झारखंड को लेकर भी यह कहना मुश्किल है कि झारखंड में किस गुट की सरकार बनेगी, इंडिया या एनडीए। 23 तारीख के रिजल्ट तक हम लोग को इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन झारखंड में तोड़ फोड़ की राजनीति महाराष्ट्र जैसी रिजल्ट आने के बाद दिखेगी, ऐसी उम्मीद कम है। झारखंड में 1 to 1 फाइट है, या तो इंडिया गठबंधन वहाँ सरकार बना लेगी या फिर एनडीए गठबंधन, यानी तोड़ फोड़ की राजनीति हमें महाराष्ट्र में जो देखने को मिलेगी, ऐसा नज़ारा झारखंड में देखने की संभावना कम है। बाकी इस सर्वे को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर